हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत कम प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे विल्मा रुडोल्फ की। ये एक ऐसी लड़की है जो जब पैदा हुई तो इसे बुखार आया, डबल निमोनिया हो गया और डबल निमोनिया होने के बाद ये पैरालिसिस हो गया, यानी पोलियोग्रस्त हो गई। पोलियोग्रस्त होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि ये कभी भी जीवन में चल नहीं सकती और ये कभी चल नहीं पाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसे हिम्मत दिलाई और उसने कहा कि ईश्वर की शक्ति से वो कुछ भी कर सकती है। 13 साल की उम्र में उसने पहली दौड़ अपनी दौड़ी और उसने कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बनूंगी, सबसे तेज़ रनर बनूंगी। और 13 साल की उम्र में उसने जो है अपनी पहली रेस शुरू की और वो सबसे पीछे थी। फिर उसके बाद एक के बाद एक वो कई एक रेस दौड़ती चली गई और वो सभी में सबसे लास्ट आती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि 15 साल की उम्र में उसे एक कोच मिले और कोच से उसने बताया कि सर, मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बनना चाहती हूँ। कोच ने कहा कि तुम्हारी ये बात तुम्हें सबसे अलग करती है और ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। और उसने फिर से प्रैक्टिस करना शुरू किया और करती रही। आखिर वह दिन अब आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। कहाँ? एक लेडीज़ है जो ऑलरेडी पैरालिसिस है और वो कहाँ हिस्सा ले रही है? ओलंपिक के अंदर उसने हिस्सा लिया और उसका जो मुकाबला था वो था जुत्ता जैन से। जुत्ता जैन एक ऐसी धावक थी जिसको आज तक किसी ने नहीं हराया था। और पहली जो रेस शुरू हुई वो 100 मीटर की हुई और 100 मीटर के अंदर जो है इसने जुत्ता हैन को हराया और हराने के बाद फिर 200 मीटर की दौड़ हुई, उसमें भी इसने जुत्ता जैन को हराया। फिर 400 मीटर की दौड़ हुई और उसमें भी इसने जुत्ता जैन को हराया, हैन को हराया। और आप समझ लें कि इस तरह से हराते हराते एक ही ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीते। उस 3 गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये 1960 के अंदर ओलंपिक की दुनिया में सबसे तेज़ धाविका बन गई और पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ें तो क्या हमारा भी हौसला नहीं बढ़ेगा? तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस तरह की कहानियाँ पढ़ें या इस तरह की वीडियोस देखें और अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को अपनी खूबियों में बदलें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करें। थैंक यू। विश यू वेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।